जय जगन्नाथ शारदा खुंटिया चैनल रे आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। चलित वर्षर शेष एकादशी हेउछि सफला एकादशी। हिंदू पंचांग अनुसार एही वर्षर सफला एकादशी डिसेम्बर 26 तारिख रे पालन करा हेउछि। हिंदू पंचांग अनुसार एही एकादशी पौष मास कृष्ण पक्षर 11तम तिथि रे पालन हेउछि। सेथिपई चलित वर्षर एकादशी हेउछि खास। स्वयं श्रीकृष्ण ठारू युधिष्ठिर सफला एकादशी विषय पचारि बुझुचंती, तो आसंतु आम माने जानिबा। युधिष्ठिर कृष्ण भगवान को पचारुछंती, हे स्वामी, पौष मास कृष्ण पक्षरे जे एकादशी हुए एहार नाम कौन, एहार विधि कौन, तथा एथिरे केउ देवता को पूजा करा जाए, एहा मते बुझाई कहंतु। भगवान श्रीकृष्ण कहउचंती, राजेंद्र, बड़ बड़ दक्षिणा मिलुथिबा यज्ञरू मते जेते संतोष मिले नहीं, एकादशी व्रत अनुष्ठान सेतिकी मिले। पौष मास कृष्ण पक्षरे सफला नामक एकादशी पड़े। से दिन विधिपूर्वक भगवान नारायण को पूजा करिबा उचित। जेपरि नागमानक मध्यरे शेषनाग, पक्षींक मध्यरे गरुड़ तथा देवतांक मध्यरे श्री विष्णु श्रेष्ठ अटंती, सेहिपरि संपूर्ण व्रत मध्यरे एकादशी व्रत श्रेष्ठ। राजन, सफला एकादशी रे नाम मंत्र उच्चारण करी नड़िया, गुआ, कागजी लेंबू, जंबीर लेंबू बा टभा, डालिंब, अँला, लवंग, बरकोली तथा विशेषतः आंब और धूप दीपरे श्री हरिंकर पूजा करिवे। सफला एकादशी रे विशेष रूप से दीप प्रदान करिवार विधान अछि। रातिरे वैष्णव पुरुषंक सांगरे जागरण करिवा उचित। जागरणकारी को जेउ फल प्राप्ति हुए ताहा 1000 वर्ष तपस्या कले मध्य मिले नाही। नृपश्रेष्ठ, एबे सफला एकादशी रो शुभकारिणी कथा सुण। चंपावती नामक एक विख्यात नगर अछि, जहा दिने राजा महिष्मतंक राजधानी थिला। राजर्षि महिष्मतंक 5 जन पुत्र थिले। सेमानक मध्यरु ज्येष्ठ पुत्र सर्वदा पापकर्म रे लिप्त रहुथिला और स्त्रीगामी और बेश्यासक्त थिला। से पितांक धन को पापकर्म रे ही खर्च कला। से सर्वदा दुराचार परायण तथा वैष्णव और देवतांकर निंदा करुथिला। निज पुत्र को एपरी पापाचारी देखि राजा महिष्मत ताहार नाम कुंभक रखिदेले। तापरे पिता और भाई माने मिसी तांको राज्यरू विताड़ित कले। कुंभक घन जंगल मध्य को चलीगला। सेठारे रही से प्राय समस्त नगररू धन अपहरण कला। दिने जेतेबेले रातिरे से चोरी करिबा को नगर को आसीबारू सिपाही माने ताकू धरि नेले, किंतु से निजकू राजा महिष्मतंक पुत्र बोली परिचय देबारू सिपाही माने ताकू छाड़ी देले। से पुणी बण को फेरी आसिला एवं मांस तथा वृक्षर फल खाई जीवन निर्वाह करने को लगिला। सेही दुष्टर विश्राम स्थल गोटे अस्वस्थ वृक्ष निकटरे ही थिला। से अस्वस्थ वृक्ष बहुत वर्षर पुराणा थिला। सेही बणरे से वृक्ष को एक महान देवता बोली विश्वास करा जाउथिला। पापावृद्धि कुंभक सेहिठारे निवास करुथिला। दिने कौनसी संचित पुण्यर प्रभाव रे ता द्वारा एकादशी व्रत पालन होईगला। पौष मासर कृष्ण पक्ष दशमी दिन पापिष्ट कुंभक गछर फल खाइला एवं वस्त्रहीन हेबा कारणरू सारा राति शीतरे कष्ट भोगिला। एही समय ताकू निद आसिला नाही कि आराम मध्य मिलला नाही। से निष्क्राण होई पड़ी रहिला। सूर्योदय हेबा परे मध्य तार चेता आसिला नाही। सफला एकादशी दिन मध्य कुंभक चेताशून्य होई रहिला। द्विप्रहर बेलकू तार चेता फेरिला। तापरे एपट सेपट अनाई उठिला और छोटा लोक भली चाली चाली वन मध्य को गला। से भोकरे दुर्बल और व्याकुल थिला। कुंभक बहुत फल नहीं विश्राम स्थल को आसी पहुँचला बेलकू सूर्यास्त हो सारिथिला। तापरे से एही अस्वस्थ गछ मूलरे अनेक गुड़िए फल निवेदन करी कहिला, एही फल द्वारा लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हुअन्तु। यह कही कुंभक सारा राति शोइला नहीं। एही प्रकार अनायासरे तार एही व्रत पालन होईगला। एही समय हठात आकाशवाणी हैला, राजकुमार, तुमे सफला एकादशीर प्रसादरू राज्य और पुत्र प्राप्त करिब।
ଅତି ଉତ୍ତମ କହି ସେ ବରଦାନ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ଏହାପରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାର ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭଜନରେ ଲାଗିଗଲା। ଦିବ୍ୟ ଆଭୂଷଣରେ ସୁଭଷିତ ହୋଇ ସେ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ଓ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲା। ତାକୁ ମନୋଜ୍ଞ ନାମକ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ପୁତ୍ର ବଡ଼ ହେବା ପରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ମୋହ ମମତା ତ୍ୟାଗ କରି ପୁତ୍ର ହାତରେ ରାଜ୍ୟଭାର ଦେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆରାଧନା କରି ସେହି ପରମ ଧାମକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଶୋକର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନଥାଏ। ରାଜନ୍, ଏହି ପ୍ରକାର ଯିଏ ସଫଳା ଏକାଦଶୀର ବ୍ରତ କରେ ସେ ଏହି ଲୋକରେ ସୁଖ ଭୋଗ କରି ମରିବା ପରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯିଏ ସଫଳା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରେ ସଂସାରରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଧନ୍ୟ, ତାର ଜୀବନ ସଫଳ। ଏହାର ମହିମା ପଠନ ଶ୍ରବଣ ତଥା ତଦନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ରାଜସ୍ୱୀୟ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଆପଣମାନେ ତ ସଫଳା ଏକାଦଶୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସଫଳା ଏକାଦଶୀର ମହିମା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଶାରଦା ଖୁଣ୍ଟିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାରରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ହରି ବିଷ୍ଣୁ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଆଣିବି ନୂଆ ନୂଆ ଧାର୍ମିକ କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।